हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के बाद नायब मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। राज्य के करीब 5 मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है। फिलहाल निकाय चुनाव की वजह से नायब सरकार चुप्पी साधे हुए है, लेकिन ये चर्चा इन दिनों पूरे शबाब पर है कि 5 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। संभावना तो यह भी है कि हरियाणा के 3 मंत्रियों की तिकड़ी भी कहीं ना कहीं खतरे में है। अब इस तिकड़ी में से किसकी कुर्सी जा सकती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दरअसल जब से हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज ने अपने कड़े तेवर दिखाए हैं और पूरी सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया है, उसके बाद से दिल्ली दरबार बेहद नाराज है। विज ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पर निशाना साधा। उसे बीजेपी हाईकमान को गहरा झटका लगा है। हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया को विशेष अधिकार देकर चंडीगढ़ भेजा गया। इस समूचे प्रकरण को देश की राजनीति में एक बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। खास तौर पर विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर बीजेपी सरकार का खूब मजाक भी बनाया। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए डॉक्टर पूनिया ने अनिल विज से बात की और उन्हें शांत रहने की सीधी हिदायत भी दी। पूनिया से मुलाकात के बाद से अनिल विज की जुबान पर एक तरह से ताला लग गया है। सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद एकाएक उन्होंने रहस्यमय तरीके से चुप्पी भी साध ली है। हालांकि विज की चुप्पी के बाद यह मामला तो फिलहाल शांत हो गया, लेकिन बीजेपी हाईकमान और दिल्ली दरबार इस घटना से नाराज बताए जा रहे हैं। अब खबर यह आ रही है कि राज्य के उन मंत्रियों की एक लिस्ट तैयार की गई है जिनकी वजह से मुख्यमंत्री को सरकार चलाने में मुश्किल आ रही है। अंदरूनी खबर तो यह भी है कि ऐसे 5 मंत्रियों का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं आपसी टकराव की नीति पर चल रहे हैं। इन मंत्रियों के भारी भरकम वजन से मुख्यमंत्री खुद को सहज नहीं मान रहे। बताया जा रहा है कि इन मंत्रियों का नाम दिल्ली दरबार को भेजा गया है, जिनकी वजह से हरियाणा में सरकार व संगठन असहज है। इनमें सबसे पहला नाम अपने तेवरों से मीडिया की लाइमलाइट बटोर रहे अनिल विज का है। यह भी किसी से छुपा नहीं है कि विज 7 बार के विधायक हैं, लेकिन वो पिछले 10 सालों से लगातार अपनी ही सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। 2014 से लेकर अब तक उनकी अपने ही मुख्यमंत्री से कभी पटरी मेल नहीं खाई। पहले मनोहर लाल से उनका 36 का आंकड़ा रहा, तो अब वो नायब सैनी को चेतावनी देते नजर आते हैं। रूठने और मनाने के खेल से दिल्ली दरबार विज से तंग आ चुका है। दूसरे नंबर पर नाम आ रहा है गुरुग्राम जिले के विधायक और दबंग मंत्री राव नरवीर का। राव साहब का अपने ही सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत से सीधा टकराव किसी से छुपा नहीं है। ऊपर से राव साहब का अधिकारियों से पंगा लेना भी मुख्यमंत्री को जब तब परेशानी में डाल देता है। राव नरवीर के वजन से सरकार खुद को बोझिल महसूस करने लगी है। वहीं तीसरा बड़ा नाम है 4 बार के सांसद रहे और मौजूदा कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा का, जो कि सीधे दिल्ली दरबार से अपने संबंधों की वजह से सरकार की अधिक परवाह नहीं करते। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा से लोकसभा चुनाव हारने के बाद गोहाना से विधायक बने अरविंद शर्मा फिलहाल हरियाणा सरकार में दमदार मंत्री हैं। जेल और टूरिज्म जैसे बड़े महकमों के मालिक भी हैं, लेकिन उनका यही वजन कहीं ना कहीं सरकार पर बोझ बना हुआ है। यदि सीधे तौर पर कहा जाए तो मुख्यमंत्री नायब सैनी की उनके साथ पटरी मेल नहीं खा रही। अब इसके क्या कारण है, इसे सरकार और संगठन बेहतर तरीके से जानता है। अब बात करते हैं हरियाणा के चौथे मंत्री श्याम सिंह राणा की, जिनके पास कृषि मंत्रालय की कमान है। कहा जा रहा है कि श्री राणा की परफॉर्मेंस बीजेपी सरकार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही। सरकार जैसा चाहती है वैसा काम वो नहीं कर पा रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी पर भी खतरे के बादल मंडराने की बात कही जा रही है। श्री राणा के बाद अब बात करते हैं उस 5वें मंत्री की, जो कि हरियाणा की राजनीति में 111 समूह में शामिल बताए जाते हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि इस 111 समूह में शामिल किस मंत्री की कुर्सी जा सकती है, लेकिन सरकार और संगठन में चर्चा है कि 111 मंत्रियों के
इस समूह पर भी संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस 111 समूह में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम शामिल हैं। आपको यह भी पता होगा कि ये तीनों ही मंत्री दिल्ली दरबार से अपने संबंधों की वजह से वजनदार मंत्री माने जाते हैं। तीनों मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी गजब की है और मंत्री बनने के साथ ही इन्होंने राज्य भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। लेकिन इनकी यही परफॉर्मेंस कुछ बड़े लोगों को चुभ भी रही है। शायद यही वजह है कि इस 111 समूह पर कैंची चलाने की तैयारी हो रही है। अब इनमें से किसकी कुर्सी पर संकट गहरा सकता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हरियाणा की राजनीति में प्रदेश के 5 मंत्रियों को सरकार से बाहर करने की खबर इस समय सुर्खियां बटोर रही है। संभावना है कि नगर निकाय चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। दोस्तों, अब इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।